स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हमने हमारे साथ बात करने के लिए ज्वाइन किया है मोहम्मद सुफियान, डायरेक्टर हैं एसएफ और सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, कैसे देख रहे हैं अब आने वाले दिनों में आईएमएफ के साथ भी प्रोग्राम तय है और मार्केट कितनी ऊपर जा सकती है? देखिए, मार्केट का तो लॉन्ग टर्म व्यू तो बिल्कुल पॉजिटिव है। मार्केट ने हमेशा हाईज बनाए, नए हाईज की तरफ ही गई है। मार्केट बीच में कहीं ना कहीं करेक्शन आती है और उसकी वजूहत ये बहाने ही बनते हैं, जैसे कभी आईएमएफ प्रोग्राम बन जाता है, कभी एफएटीएफ बन जाता है, कभी कोई सैलाब बन जाता है। तो इसी तरीके से वक्ती तौर पर जो मार्केट रुकी हुई है, तो समझ लीजिए कि आईएमएफ एक तरीके से बहाना है आईएमएफ के रुकने का, मार्केट के रुकने का। लेकिन हम समझते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला सही तरीके से हासिल हो जाएगा, क्योंकि पिछली दो हमने जो ट्रांच जिस तरीके से हासिल करी और जितने स्मूथ तरीके से हासिल की है, तो आखिरी ट्रांच के अंदर भी कोई इतनी ज्यादा रुकावट नहीं आएगी। हाँ, कुछ बातें ऊंच नीच हो जाती हैं, वो एक प्रोसेस का एक चीज का एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म हमेशा से मार्केट का पॉजिटिव रहा है और यहाँ से मार्केट बेहतरी की तरफ ही जाएगी और आईएमएफ का $1.1 बिलियन का ट्रांच भी हम हासिल करेंगे। ठीक, अच्छा सर, अब क्या समझते हैं कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में हमने देखा कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहा है, तो आगे अब सरमायाकार कितने मुतमईन नज़र आते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से? आप सवाल रिपीट कर दीजिएगा, आवाज़ बड़ी कम आ रही है आपकी। पिछले हफ्ते हमने सर देखा कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहा, तो अब जो है आने वाले दिनों में सरमायाकार कितने मुतमईन नज़र आते हैं? देखिए, सरमायाकार मुतमईन उस सूरत में होंगे जब आईएमएफ के साथ हम जुड़ जाएंगे, और आईएमएफ से जुड़ने के मतलब मेरा यह है कि आप नए प्रोग्राम में जब जुड़ेंगे, बड़ा प्रोग्राम, उसकी तरफ सारी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये वाला प्रोग्राम तो एक तरीके से समझ लीजिए कि हमने गुजार लिया। जो हमारा $3 बिलियन का जो प्रोग्राम था वो तो हमने गुजार लिया, उसके बाद आखिरी किस्त बाकी जो मैंने आपको बताया जैसे कि वो मिल जाएगी। लेकिन बड़ा प्रोग्राम जो है वो सबसे बड़ी चीज होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसके अंदर वजीर खजाना साहब भी ये कहते हैं कि हम $8 अरब या उससे कुछ ऊपर की पेमेंट हासिल करने में कामयाब रह सकते हैं और उसकी तरफ ही हम जाएंगे। तो मार्केट बेसिक अगर तो वो हो गया तो मार्केट को एक और ब्रेकआउट मिलेगा। ये ब्रेकआउट उसी तरीके का ब्रेकआउट होगा जिस तरीके से पिछले साल बकरीद के दरमियान जब आईएमएफ प्रोग्राम हासिल हुआ था, तो उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था और नए हाइस की तरफ गई थी। तो बेसिकली जो बड़ा आईएमएफ प्रोग्राम है, अभी जो निगाह है उसी के ऊपर टिकी हुई है, और अगर मामला तो स्मूथ तरीके से गुजरते हैं, और खासतौर पर जो आईएमएफ की मीटिंग है 15 से 20 अप्रैल के दरमियान, जो स्प्रिंग की इनकी जो मीटिंग है उस दरमियान अगर मामला बेहतर तरीके से गुजरते हैं, आईएमएफ की तरफ से भी बातचीत अच्छी आती है, यहाँ से भी रवाबित अच्छे तरीके से गुजरते हैं और हम स्मूथ ट्रांजिशन में आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, तो आप समझिएगा कि मार्केट यहाँ से इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ही जाएगी और इस वक्त सही मानों में कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट के अंदर। अच्छा सर, आज मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान है कि ऐलान होना मुतवक्किल। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है। अगर इससे कुछ 1% कुछ कम हो जाता है तो क्या इसके मार्केट पर असरात पड़ते हुए देख रहे हैं आप? 1% तो मैं पर्सनली 1% नहीं समझता हूं। अगर करने भी गए तो एक तरीके से मेरे पर्सनल रीडिंग ये है कि वो शायद डेस्परेट मूव होगा, जो कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट होगा कि मार्केट के अंदर एक नई गवर्नमेंट आई है, नए वजीर खजाना है, तो जरा मार्केट को एक इंडिकेशन देने के लिए वो चीज की जाएगी। लेकिन मेरी पर्सनल रीडिंग के हिसाब से वो डेस्परेट मूव हो जाएगा कि जहां आपने इतना अर्सा 22% पे गुजार लिया है, तो एक आध मॉनेटरी पॉलिसी और सही उस वक्त आप जब अगर इस वक्त करने जा रहे हैं, तो अगर एक मॉनेटरी पॉलिसी बाद अगर आप करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उस वक्त हालात काफी ज्यादा साजगार रहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कम करने के लिए भी, क्योंकि हुकूमत एक करीबन 3-3.25 महीने का अर्सा गुजार चुकी होगी, जो कि एक क्वार्टर होता है। पूरा क्वार्टर के दरमियान उसकी कारकर्दगी हमारे सामने आ जाएगी। फिर साथ ही आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो अप्रैल के महीने में वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो जरा हमें एक क्लियर रोड मैप आईएमएफ को लेकर भी मिल जाएगा कि आईएमएफ क्या चाहता है और आईएमएफ क्या समझता है, वो एक क्लियर रोड मैप होगा। फिर साथ ही हमने जो जून के अंदर जो पेमेंट्स करनी है उसका भी जरा रोड मैप सामने आ जाएगा। तो वो मैं समझता हूँ कि मई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो जरा ज्यादा बेहतर रहेगा, वो अरसा ज्यादा बेहतर रहेगा, वो वक्त ज्यादा बेहतर रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कम करने का। इस वक्त मैं समझता हूँ शायद डेस्परेट मूव हो सकता है अगर कम किए गए। अच्छा सर, आज हमने देखा है कि सोने की कीमत में भी खासी कमी देखी गई है, तो उस हवाले से कुछ कमेंट करेंगे? वो उतार चढ़ाव तो ये मार्केट बेस के ऊपर है, और वैसे भी अगर टेक्निकली भी देखा जाए जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सोना ट्रेड होता है टेक्निकली भी, तो उसके अंदर भी एक बड़ा रेजिस्टेंस था, और जो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर लोग काम करते हैं उनकी तरफ से भी एक तरीके से सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर और ऑयल के अंदर सेल ऑफ की कॉल दी गई थी। तो वो एक टेक्निकल मूव भी कह सकते हैं, और मार्केट के अंदर जो डेली का उतार चढ़ाव उसके भी आपको सारी चीजें ट्रेड कर रही हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि सारी चीजें सारी जो मामलात होंगे वो कॉन्फिडेंस के बाद होंगे, चाहे आप डॉलर की बात कर लीजिए, चाहे गोल्ड की बात कर लीजिए, या हमारी स्टॉक मार्केट की बात कर लीजिए। इन तमाम मार्केट्स के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कॉन्फिडेंस उसी सूरत में आएगा जब हम आईएमएफ के बड़े प्रोग्राम के साथ जुड़े। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।